जी बताएं अभी। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड? क्योंकि अभी भी सिर्फ 6 ही लोग आए हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि अगर समय सबके लिए अनुकूल रहेगा तो ही अच्छा है। ये 1200 रुपये नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप लोग चाहिए। अगर आपके पास समय भी नहीं है तो फिर मुझे आप बता दें, उसके आए हैं उसको मैं वापस पैसे भेज दूंगा। रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरी कंडीशन यही है कि अगर मैं 11:30 बजे शुरू हो जाता हूँ, लैपटॉप संभाल, म्यूजिक सिस्टम ये ऑन कर, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा, ये लगा, मतलब आधा घंटा पौना घंटा पहले से ही सारा सिस्टम सेट करना होगा। और आप लोग यदि 5 मिनट पहले भी एक्टिव नहीं हो सकते हैं तो ये फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आहत बाबा करने जी, वाला। 12 बजे की मीटिंग 12 बजे चालू हुई। उसके पहले मैंने चालू किया था, नहीं हुआ। मीटिंग तो 12 बजे होगी जूम पे। 12 बजे का मतलब क्यों रखा? जूम पे इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग करवा। कई बार क्या होता है, तो गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग होती है, कुछ चर्चा ये फिर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी इस पे। वो 40-40 मिनट वाला जो रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस है वही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये करें सब लोग 5-7 मिनट पहले जुड़ जाएं, ताकि हम शुरू ऑन करते ही और इमीडिएट स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो भूमिका बनाई है, बेसिकली मेरी इच्छा थी कि बच्चे भी जुड़े। और बच्चों से पैसों का मकसद नहीं है, बच्चे तो माँ बाप से लेके करते हैं, अभी अर्निंग उनकी नहीं है। तो मैं मोनालिसा जी से बोलूंगा, वो तीनों बच्चों को बोले कि वो जरूर जुड़े। उनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं, बदलाव ले आएंगे। और भी अगर बच्चे जुड़ पाए, ईशान, पंखुड़ी, लोकेश, आशा के बच्चे हैं, कविता का बेटा है, जो भी जुड़ पाए उसको मैं बिल्कुल, मेरा सौभाग्य रहेगा कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए मेरा योगदान, मेरे तन का कुछ योगदान उसमें रहेगा। क्योंकि पात्रता तो उनकी बाबा, रहेगी मेरी कि लड़की वो का जो। स्कूल स्टार्ट हो गया है। हाँ कोई बात नहीं स्कूल बिटिया, स्टार्ट हो मैं समझ गया, वो तो छोटा बच्चा है ना, वो आप गाइड कर सकते हो उसको। लेकिन जो कॉलेज वाले बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो तीनों कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, मोनालिसा से जुड़े हैं, या लोकेश है, या जो आशा बिटिया के बाबा बच्चे जी, हैं। आज प्रथमेश अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ सेशन है। हाँ कोई बात नहीं तो मैं जरूर बोलती नहीं, इन्हें तो एक मेरे मन के भाव जो होते हैं ना, नहीं। एग्जैक्टली करेक्ट। गुरु, गुरु में ना डबल माँ की जो ममता होती है, जो गुरु तुल्य भाव होते हैं, तो पिता तुल्य भी और माता तुल्य दोनों के जो भाव जागृत होने बहुत जरूरी है। वो तभी कुछ दे पाएगा। क्योंकि पिता थोड़ा सा डंडा करके टाइट कर लेता है, लेकिन माँ हमेशा अपने आंचल में बच्चों को ऐसे ढक के रखती है कि नहीं ये मेरा बच्चा है, बस इसको, वो कहते हैं ना, ताती हुआ होना लगे, इसको तो गर्म सेक भी नहीं लगना चाहिए। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मेरे पास कभी कॉल आता है, ठंडियां हवा आ गया है, ठंडी हवाएं आती रहे आपकी तरफ से। क्यों? आपको भी ठंडी हवा आती रहे। ठंडी हवा का मतलब क्या है? ठंडी हवा कब आती है? कब अनुकूल आपको, जब वातावरण बसंत का मौसम होता है, ठंडा मीठा मौसम होता है, हरियाली ही हरियाली होती है। तो हरियाली कहाँ इफेक्ट करती है? हरा रंग कौन से चक्र का है? माँ की ममता का चक्र कौन सा है? माँ के लिए जो अंक जो दिया गया वो कहाँ पे स्थापित है? वो यहाँ पर स्थापित। तो वो ममतामयी जो मेरी फीलिंग, जो मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो सब बच्चों को मिले, सभी के परिवार खुशहाल रहें, संपन्न रहें, तंदुरुस्त रहें। और उनके जीवन में छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये अंक ज्योतिष हो गया या ऑरा हो गया, इससे आप सामने वाले के करेक्टरिस्टिक को पहचान सकते हैं, ये प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है। और कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ पता लग जाएगी। एक मैं टाइम चार्ट भेज दूंगा, आप टाइम चार्ट वो बच्चों के साथ शेयर करें, मैंने पहले भी बहुत बार वो शेयर किया है। उसमें वो कम से कम, जब आपको कोई इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फॉर्म भर दिया है वो, क्योंकि 5 मिनट के टाइम में वो सबमिट कर दो, तो एक्सीलेंट टाइम है। अब उसके अंदर जब चीजें, आप ये न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखोगे और उसके साथ आप जब जुड़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब उन नंबरों का इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन। इसलिए ये जो चीजें हैं बच्चों के भविष्य में, छोटी छोटी चीजें हैं,
देखिए होता वही है जो बच्चों के भाग्य में लिखा है, लेकिन भाग्य को बदलना इंसान के अपने हाथ। वो तो हम थोड़ा सा एफर्ट्स कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें। और अभी एक और कोर्स है जो सोल रिलीज। सोल रिलीज का मतलब समझते हैं आप? जो ऊपरी पोजेस्ट हो जाती है चीजें किसी की आत्मा में, किसी के अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है, उन चीजों को रिलीज करने के लिए। तो वो भी मेरी इच्छा है कि आपको, और कोई डरने वाला नहीं है, उसके लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों को एक स्विच ऐसा दे दिया जाए कि जिससे बच्चे, देखो मेरे लिए आप सब बच्चे हो इस वक्त जब सामने बैठे हो, उससे मैटर ही नहीं है कि वो बड़े हो उम्र में छोटे हो। लेकिन जब मैं इस वक्त जब बोल रहा हूँ वक्ता, जब टीचर, टीचर के लिए सामने जितने भी होते हैं वो बच्चे स्टूडेंट। और ये मैं, मेरे को एक तो ये चीज समझने, लोग एनर्जी एक्सचेंज बोल देते हैं फीस। ना तो ये फीस है, ना ये आपको एनर्जी एक्सचेंज है। सिर्फ ये आपसे लिया गया है, जानबूझ के लिया गया है कि आपका थोड़ा सा बक्सा खाली हो, ताकि ऊपर से कुछ भरने लायक बने, रिसीविंग मोड ऑन हो जाए। ये ना तो कोई फीस है, और ना मैं इसको एनर्जी एक्सचेंज हो। ये तो मैं बोलूंगा ठाकुर जी का न्यौछावर भेज दिया आप छुट्टी। अपने मंदिर में भी तो जाते हैं ना, अपन मंदिर में मत्था टेकते हैं, तो इस ढंग से मेरे भाव ये है। तो मैंने यही एक मेरे मन में संकल्प आया। कोशिश करेंगे, कागज पेन लेके रखेंगे अपने पास, ताकि मैं आपको लिखवा पाऊं। मोनिका तो बेटा कैमरे को टेढ़ा कर लेना। हाँ, कभी सीधा हो जाता है, कभी तो टेढ़ी हो जाती है। कभी ऐसे हो रही है। भी हो रहा है बाबा जी, अभी क्या भी नहीं हो हो रहा है रहा? टेढ़ा। नहीं अभी नहीं हो अभी रहा, भी अभी तो टेढ़ा ठीक ही। है। अभी ठीक लग रही है, अभी सही लग कॉपी रही है। पेन बाबा जी, कॉपी पेन अब भी लेना है। हाँ तो अभी ले तभी तो, फिर बाद में कैसे ले? सही बात। स्कूल मतलब स्कूल में तो ऐसे बिना कॉपी लगान के चले जाओ, और घर जाके हाँ मैडम ने ये करा था लिखो। तो इसलिए जो मैं चाहता हूँ ना, मेरी दिली इच्छा है कि मेरे सभी बच्चे, मेरे ये परिवार है तो इनके सभी बच्चे भी साथ में वो सारा सुख ले लें। देखो जीवन का ना पता नहीं है, मेरी आयु बहुत बड़ी है मुझे पता है, लेकिन इस जीवन में मैं जितना ज्यादा बांट सकूं, मेरी इच्छा हुआ आपको वो स्विच पॉइंट्स दे जाऊं जो लोग, फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, वो हजारों लाखों रुपए खर्च के आप वो टेक्निक सीखोगे, वो छोटी छोटी, और वो एफर्ट्स करने हैं जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उसी के अंदर बहुत कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन उसको नए सिरे से आपको एक, मैंने वो उस पार्ट को बताना है, क्योंकि वो जब मैं चीजें देख रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि लोगों ने उस छोटे से पार्ट का एक अलग कोर्स बना दिया। फीस है 8,000 रुपए, 11,000 रुपए। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहा यार बताओ, मतलब एक लिमिटेशन होती है ना लूटने की भी। अब मैं कहता हूँ लूट नहीं रहे, वो सही कर रहे हैं। कारण क्या है कि इंसान सामने वाला ना, उसको समझ में नहीं आती है, या कह सकते हो कि मुफ्त की खीर हजम नहीं होती है। बाहर वाले विदेश में जो लोग हैं उनको आप बोलोगे कि 5-10 हजार रुपए, तो नहीं समझ में आएगी। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था, वो किसी को बाहर कुंडली देखी तो उसने बोला कितने पैसे। वो मेरा क्लाइंट नहीं था, किसी का था। तो मैंने बोला 11,000 बोल दे इसको। छोटी सी एक पूजा थी, उसने बोला 11,000। तो कहता 11,000, ओके डन। उसने $11,000 भेज दिए। तो 11,000 रुपए मांग रहा था, उसने $11,000 भेज दिए। वो तो बेचारा कांपने लग गया, कह रहा गुरु जी $11,000 आ गए हैं। सर मैंने तो 11,000 रुपए मांगे थे। $11,000 कहाँ, मतलब 70-75 रुपए का, मतलब 7-8 लाख रुपए आ गया उसके पास एकदम से। वो तो बेचारा कांपने लग गया। मैं कहा, तू कांप क्यों रहा है भाई? तू निश्चिंत रह, तू आधे तो मेरे को दे दे पहले, तो तेरा बाहर आधा कर दू। वो देने में आदमी सामने संकोच करता है ना, तो 11,000 में तो संतुष्ट था। लेकिन उसको लगा कि कैसे। मैंने कहा उसकी पत्री जो है वो सारी से विश्लेषण कर, और इसकी पत्री में जो जो पूजाएं बनती हैं वो अपने खर्चे पे करा दे। मगर तेरे कितने लगेंगे? लाख रुपए लग जाएगा, 2 लाख लग जाएगा, 3 लाख लग जाएगा। मगर तू तो 11,000 रुपये मांग रहा था ना, तेरे को तो 7 लाख रुपए भेज दिए, 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, जो भी भेजने तो उसने भेज दिए। उसमें अगर तेरे को 3-4 लाख रुपए लगाना भी पड़ जाए, तेरे को 2 लाख, तेरे को लाख रुपए भी बच जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ कह रहा गुरु जी मेरे लिए तो लाख रुपए मेरे 3 महीने की सैलरी समझ लो, 25-30 हजार रुपये सैलरी लेता है वो। तो लगा फिर और क्या चाहिए तेरे को? तो उसने मेरे को 1,11,000 रुपये मेरे को भेजे,
और बाकी उसने पूजाएं कराई और आधे फिर भी नहीं भेजे। तो थोड़ा सा इंसान जब पैसा आता है तो हो जाता है, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम निकालना जरूरी है। क्योंकि आप थोड़ा खाली करेंगे तो डबल भरने के लिए वो जगह बना ले। और पड़ा पड़ा तो पैसे में भी उल्ली घुन लग जाती है, पैसे में भी ना फंगस लग जाती है। हमारी एक बड़ी मामी एक्सपायर हुई, उन्होंने मतलब पुराने मकान होते हैं ना, वो टाट सी बनी होती है, सीमेंट की शेल्फ बनी होती है, ऊपर आला बना होता है, तो ट्रंक पड़ा है। तो जब वो मामी एक्सपायर हुई तो उनके ट्रंक में, तकिए के गिलाफ में, अखबारों के बीच में, रद्दी के बीच में, वो एक एक के, पांच पांच के, दस दस के, चार चार के बंडल बना बना के रखते। 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए निकला जब वो मरी। और ऐसी ऐसी जगह से निकला, कुछ नोट तो ऐसे हो गए थे जैसे बस हाथ लगाओ तो भी झड़ने वाला नोट। मतलब इतना नोट, आदमी भी पैसे का सुख नहीं भोग पाता। पैसा था, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी, मामा जो हमारे बड़े मामा थे, और वो बहुत मेहनत करते थे। उनका बेटा का वीडियो टीवी रिपेयरिंग का काम था। वो अच्छा कमाता था, अपने पापा को बोलता था गाड़ी स्कूटर ले लो या ऑटो ले लो, क्योंकि उनका काम था फैक्ट्रियों से जो कैसे बताऊं मैं आपको, जिसमें धागे के रोल बिकते हैं ना, वो वाला। तो वो कलेक्ट करके और आगे बेचना, इस टाइप से कुछ था। तो वो नहीं लेते थे, वो अपना कहते मेरे को उस पे जाना है, अपना हार्ड वर्क करना। मतलब हार्ड वर्क भी किया, पैसा भी कमाया, दो दो मकान भी बनाए। तो भाई को तंत्र से मार दिया गया। मामा उसके दम में, वो साल 1.5 साल बाद सेम वही दिन, वही तिथि, वही वार, उस दिन को वो चले गए। और उनके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं था। भाभी दोनों बच्चे लेके अपने मायके चली गई, मामी भी मर गई। तो दो मकान और जो भी पैसा, जो बैंक बैलेंस, वो सब हमारी छोटी मामी ने रख लिया। तो उनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं मिला, उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला। पैसा भी आपके भाग्य का है, उन बच्चों के भाग्य में नहीं था। दो बेटे थे ना, जबकि दो मकान भी उनके थे, लाखों रुपया भी उनका था, लेकिन उन बच्चों के भाग्य में 1 रुपया भी नहीं था। ईमानदारी ये थी कि उनको देना चाहिए, नहीं दिया। तो वो कर्म भोगने हैं और भोग रहे हैं, ये सारी चीजें। चलिए, अभी इसको मैं नए सिरे से